हाय माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको नमस्ते। और आज का जो टॉपिक है हमारा कि आई यू कंफ्यूज टू वॉच रामायण, महाभारत एंड श्री कृष्णा। ये सीरियल देख के, इनके ऊपर जो मूवीज़ बनी हैं वो देख के आपको कन्फ्यूजन होता है, तो आज के बाद आपको वो कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब इसमें बहुत कन्फ्यूजन आता है जब हम ये चीज़ें देखते हैं। जैसे कि एक एक इंसिडेंट अगर मैं बताऊं कि महाभारत में दिखाते हैं कि भीष्म पितामह जो इतने सारे तीर लग गए हैं लेकिन फिर भी नहीं मर रहे, इच्छा मृत्यु, अपनी मर्जी से मरेंगे, उनके ऊपर डिपेंड है, जब वो मरना चाहेंगे तब मरेंगे। ये डाइजेस्ट नहीं होता है। दुर्योधन का जो लास्ट सीन था, जब पूरी लगभग महाभारत पूरी खत्म हो गई, लास्ट भीम से जब युद्ध होने लगता है, उसमें होने वाला होता है, तो वो पानी में जाके बैठ जाता है, नदी के अंदर। मतलब वो नदी के अंदर बैठ सकता है, पानी के अंदर, फिर बाहर निकल के आ जा रहा है। मतलब क्या है, इंसान है कि मतलब कछुआ है या मेंढक है, जब मर्जी उधर भी रह सकता है, ज़मीन पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। क्या है ये कन्फ्यूजन, डाइजेस्ट नहीं होता। फिर भी मान लेते हैं द्रौपदी का जो वस्त्रहरण होता है, तो उसमें श्री कृष्णा जी वो कहीं और होते हैं, लेकिन वहीं से वो हेल्प कर देते हैं उनकी। कैसे कैसे पॉसिबल है? क्यों ये कन्फ्यूजन क्यों होता है? हमें डाइजेस्ट नहीं होता है। रामायण में दिखाते हैं कि धरती फटी, लास्ट में और सीता जी उसके अंदर समा गई, ऐसा होता है। बाकी सब चीज़ें थोड़ा बहुत डाइजेस्ट भी हो जाए, लेकिन ये क्या, धरती फट गई अंदर चले गए, क्यों ये कन्फ्यूजन है? श्री कृष्णा भी दिखाते हैं कि जब वो पैदा हुए तो सारे वहाँ पर मथुरा के जो कारागार के जेल के जो दरवाजे थे वो सारे दरवाजे खुल गए, और जितने भी वहाँ पर जो गार्ड्स थे वो सब, जो सैनिक थे वो सब बेहोश हो गए, और वासुदेव जी आराम से चले गए श्री कृष्ण जी को लेकर। तो ये डाइजेस्ट, ऐसे और भी बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो हमें डाइजेस्ट नहीं होते कि ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब मैं लोगों का रिएक्शन देखता हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं वो टाइम की बातें हैं, भगवान की बातें, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि मेन तो दो ही ग्रंथ हैं हमारे, जो रामायण और महाभारत है। महाभारत का ही एक हिस्सा श्री कृष्ण जी की लाइफ बताई गई है ये इतिहास हमारा, हिस्ट्री है। कन्फ्यूजन क्यों होता है और उसको कैसे क्लियर करेंगे वो मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ये है हमारा इतिहास, हिस्ट्री है इंडिया का। कैसे पता चलता है? हिस्ट्री में ज़्यादातर क्या पढ़ते हो आप? युद्ध, बड़े बड़े जो भयानक युद्ध हुए हैं उनके बारे में ज़्यादातर बताया जाता है इतिहास में। और इतिहास हमें इसीलिए पढ़ना होता है, मेन पर्पस क्या होता है? एज अ टीचर आई नो वेरी वेल वाई हिस्ट्री सब्जेक्ट इज टॉट टू द स्टूडेंट्स। क्यों सिखाया जाता है बच्चों को? इसके लिए कि आप सीख सको, कि इतिहास पढ़ के आप सीख सको कि आपने पास्ट में क्या गलती की थी, क्या अच्छा किया था, ताकि वो हम करें, और जो गलती की थी उसको वापस ना करें। कुछ लोग नहीं सीखते उससे। इंडिया की अभी की हिस्ट्री भी देख लो, पहले की, बहुत पहले की हिस्ट्री भी देख लो, सीखना चाहिए हमें। तो यहाँ से एकदम शॉर्ट में जो मैं बता दूँ, तो यहाँ से क्लियर होता है कि है तो इतिहास हमारा। आप उसको और ध्यान से देखोगे तो हाँ, कैसे कोई लोग गलत थे, वो कैसे गलत काम करते थे, फिर उनके साथ गलत हुआ, कैसे युद्ध हुए, कौन जीता कौन हारा, कितनी पॉलिटिक्स खेलनी पड़ी। कुछ भी अचानक से नहीं हो जा रहा है कि श्री राम जी ने एक तीर वो जंगल से ही मार दिया और डायरेक्ट रावण मर जाए और सीता जी उड़ के इधर आ जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। पूरा दिखाया, कलेक्ट किए, कैसे कैसे लोगों के साथ हेल्प किए, कैसे पॉलिटिकली कैसे कैसे सारी चीज़ें की सही तरीके से, और कैसे जाके उसको हराया। अगर ये मन घड़न होता तो एक तीर मारते, यहीं से जंगल में बैठे एक तीर मारते और रावण उधर ही मर जाता और सीता जी इधर आ जाती फटक से। तो वैसा नहीं है। कन्फ्यूजन होता है हमें, और वो क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो ये क्लियर कि है हमारी हिस्ट्री, बड़े बड़े युद्ध हैं, उसमें ढेर सारे सबक हैं कि क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, ताकि हम उससे सबक लें। इतिहास का मेन पर्पस यही होता है। अब बात आ जाते हैं ये कन्फ्यूजन होता क्यों है। आपको इसके लिए मीनिंग समझना पड़ेगा कि रामायण और महाभारत, ये जो दो हमारे मुख्य ग्रंथ बोले जाते हैं, इनको इंग्लिश में कहते हैं इपिक्स, और शुद्ध हिंदी में इसे सिर्फ ग्रंथ नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है महाकाव्य। काव्य अर्थात कविताएं, कविता। महा मतलब बहुत बड़ी कविताएं, छोटी मोटी नहीं कि 10-15 लाइन की लिख दी कि कोई पोइट ने लिख दिया। बहुत बड़ी कविताएं जिसमें 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार श्लोक हैं पोइम के फॉर्म में। अब मैं आपको बता दूं, एज अ टीचर इंग्लिश हिंदी मराठी भी पढ़ाता हूँ, तो उसमें 3 टाइप के जो राइटिंग होती है वो 3 टाइप की होती है। एक स्टोरी, जिसको हम रैपिड रीडिंग भी बोलते हैं, ऐसे होते हैं रैपिड रीडिंग, वो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर उसमें चैप्टर्स होते हैं, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं
चैप्टर्स, किसी चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन रहता है, डिस्क्राइब किया होता है, जिसको हम शुद्ध हिंदी में पाठ बोलते हैं। तो कहानी हो गई, पाठ हो गई, और फिर होती है कविताएं। इन तीनों में से सबसे आसान लिखना क्या है? कहानी। आप भी लिख सकते हो कहानी, बस उसको कितना इंटरेस्टिंग बनाना है वो एक कला धीरे धीरे डेवलप होती है। एक पाठ जो है वो भी आप लिख सकते हो, कोई भी एक इंसिडेंट, किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन क्या कविताएं लिख सकते हैं हम इतनी आसानी से? नहीं, कविताएं इतना आसान नहीं होता लिखना, और वो भी इतनी बड़ी कविताएं, 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार श्लोक लिखने की बहुत शार्प ब्रेन चाहिए। बोलने का मीनिंग ये है कि कविता लिखना इज नॉट ईजी। जिसका बहुत ब्रेन, जिसका बहुत शार्प होता है, जिसका ध्यान बहुत अच्छा है, वही कविताएं लिख सकता है। इसलिए बताया गया कि ये जो लिखा गया इतिहास, ये ऋषियों ने लिखा, वही लिख सकते थे, उन्हीं के अंदर इतनी कैपेसिटी थी लिखने की, इतना शार्प ब्रेन। तो कविताएं लिखना, तो ये है कविताएं, और कविताओं का अर्थ जो होता है वो समझना पड़ता है। वो कौन बता सकता है आपको? एक गुरु बता सकता है, या फिर जिसने वो लिखी है वो बता सकता है, या फिर ईश्वर की भक्ति करो, मांगो वो चीज, आपको उसका मीनिंग भी मिलेगा। लेकिन इसमें काफी मेहनत लगती है उसका मीनिंग समझने के लिए। तो ये महाकाव्य है, कविताएं हैं। टीवी में जो सीरियल बना दिए गए, जो उस पर बेस्ड मूवीज बना दी गई, वो जैसी कविताएं हैं वैसी ही बना दी। थोड़ा बहुत किसी सीरियल में समझाने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बता रहे हैं, लेकिन ज्यादातर में नहीं बताया जाता है। हर एक सीन का तो कभी नहीं बताते कि ये क्या बताना चाहते हैं। तो उन्होंने कविता पे आधारित ही डायरेक्ट बना दिया, जो भी सीरियल्स, जो मूवीज बना दी। मीनिंग नहीं बताया उसका, कहीं कहीं थोड़ा बहुत बताया जाता है। तो इस कंफ्यूजन इसीलिए है कि हम उसको डायरेक्ट जो कविता में लिखा है उसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। नहीं, उसका अर्थ निकालना पड़ेगा आपको। जैसे मैं आपको एक छोटी सी कविता बताऊँ, मैं कविताएं भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, जो हिंदी इंग्लिश मराठी पढ़ाते हैं। तो उसमें कविता की छोटी सी कविता बताऊँ मैं 2-3 लाइन में। रुकने वाला पहिया अड़ता, रुकने वाला पानी सड़ता, रुकने वाली फौजें अड़ती, रुकने वाली कलम ना लिखती। अब इसमें हम डायरेक्ट समझने की कोशिश करें तो क्या है कि भाई जो अगर पानी रुक गया तो सड़ जाएगा। तो क्या ये गलत बोल रहे हैं? क्या पानी के बारे में नहीं बता रहे हैं? पानी के बारे में भी बता रहे हैं वो, कि रुक गया अगर वो ज़्यादा देर तक रहा, बहुत दिनों तक रहा, तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। हर चीज़, पेंसिल भी, जो कलम बताई, रुकने वाली कलम अड़ जाती, नहीं चलती है, रुकने वाला पहिया अड़ जाता है, तो वो बातें भी सही बता रहे हैं। लेकिन क्या वो सिर्फ पहिए की बात कर रहे हैं? क्या वो कलम की बात कर रहे हैं? नहीं। क्या वो सिर्फ पानी की बात कर रहे हैं? नहीं। वो बताना चाहते हैं, उसका मेन पर्पस जो है वो क्या है कि हमें अपनी लाइफ में रुकना नहीं चाहिए। सुख दुख, प्रॉब्लम, सिचुएशंस, कोरोना की आई है, जाएगी भी, चलता रहता है। हमें रुकना नहीं है, उसमें थमना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। नहीं तो हम, जैसे बाकी सारी चीज़ें खराब हो गई रुकने से, हमारी लाइफ भी खराब हो सकती है। ये वो मीनिंग समझाने की कोशिश। लेकिन ये तो बहुत साधारण सी, एकदम सिंपल सी पॉइंट है जिसका मीनिंग हम समझ सकते हैं। लेकिन वो जो कविताएं हैं, रामायण और महाभारत जो हमारे महाकाव्य हैं, उनका अर्थ समझना इतना आसान नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, जिसने लिखा है वो बता सकता है, लेकिन किया क्या, कुछ लोगों ने आगे ट्रांसलेशन भी किया इसका। लेकिन याद रखो, पूर्ण सत्य कोई नहीं जान सकता है। आपका जितना नॉलेज होगा, कितनी आपकी बुद्धि होगी, उतना आप उसका नॉलेज गेन कर पाओगे। इन कविताओं का बहुत मीनिंग होता है, बहुत ही, इनके बहुत अलग अलग मीनिंग होते हैं। जो कविताएं लिखते हैं उनका ब्रेन जो होता है वो बहुत शार्प होता है। वो बहुत बड़ी बड़ी ढेर सारी बातें भी जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो कुछ सेंटेंस में दे देते हैं। समझदार इंसान उसी को बोलते हैं जो कम बात बोल के ही बहुत कुछ कह देता है। जैसे कि एक पर्सन को पूछा कि ईश्वर के बारे में बताओ, ईश्वर क्या होता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसने यही बोल दिया कि ईश्वर के बारे में जानना चाहते हो, पूरी अर्थ को पेज बना लो और जितने समुंदर है उसकी स्याही बना लो और फिर ईश्वर के बारे में लिखना शुरू करो। फिर भी तुम नहीं लिख पाओगे, वो है ईश्वर। खत्म। बताने की जरूरत नहीं ईश्वर क्या करता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या है, कैसा है, कुछ नहीं, बस उतना है उसके बारे में। मतलब आप जान ही नहीं सकते हो, जानते रहो, जानते जाओगे। शॉर्टकट में बता दिया क्या है ईश्वर। तो इसीलिए हमें महाभारत, रामायण, श्री कृष्णा, इन सब में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये कविताएं हैं, डायरेक्ट कविताओं पे आधारित बना दिए सीरियल, और हम कंफ्यूज, अपने रिलीजन को लेके कंफ्यूजन। और ये कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है, वरना आपको अपने ही रिलीजन पे डाउट हो जाएगा, अपने इतिहास पे डाउट हो जाएगा। क्या दिखाना चाहते हैं कि रावण इतना पढ़ा लिखा था, पंडित बोला था उसको,
ब्राह्मण बोला था। मतलब बताना चाहते हैं बहुत पढ़ा लिखा भी है, बहुत नॉलेज भी है, फिर भी एक गलत काम कर दिया, सब सत्यानाश। खुद तो डूबा, बाकी सब लोग को भी लेके डूबा। उसके भी बहुत सारे मीनिंग निकाल सकते हैं। अब मैं आपको छोटा सा एक मीनिंग बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि रामायण में जो बताया गया था मीनिंग कि लक्ष्मण जी ने जब सीता जी का हरण होने वाला था तो सीता जी को हिरन दिखा, सोने का हिरन। अभी सोने का हिरन, सिंपल सा लॉजिक है, वो जो दिखाई सीता जी वो भी काफ़ी पढ़ी लिखी, काफ़ी शक्ति थी उनके अंदर, फिर भी वो हिरन सोने का होता है क्या? वो भी दौड़ रहा है। बताना चाहते हैं कि लोग कैसे, सोने की बात भी की जा रही है यहाँ पे, गोल्ड की बात भी, कि उसके चक्कर में लोग फंस जाते हैं, खुद की सुख शांति चैन सब भंग कर लेते हैं। लेकिन अट्रैक्शन की बात भी, सेकंड मीनिंग कि अट्रैक्शन, हम चीज़ों को लेकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनके पीछे चल पड़ते हैं। श्री राम जी को आप आत्मा समझ सकते हो, सीता माता को आप मन समझ सकते हो, उसका जो मीनिंग है, रियल में भी ये सारे कैरेक्टर थे, लेकिन थोड़ा मीनिंग बताने की कोशिश कर रहे हैं वो इंसिडेंट के थ्रू। कि इंसिडेंट तो हो गया, उसमें आपको ज़्यादा क्या मजा आएगा कि आया और हरण करके चले गए, नहीं, कि यही हमारे अंदर भी होता है, हर इंसान के अंदर ये होता है कि वो चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे सोने के हिरन को देख के सीता जी हो गई, तो अट्रैक्ट हो जाते हैं हम किसी चीज़ को लेकर, बस ये चाहिए, ये मिल जाएगा तो बहुत मजा आएगा। अरे नहीं, जब तक कोई चीज़ नहीं है, ज़रूरत की चीज़ हम बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तभी हम जी पाएंगे, सर्वाइव। लेकिन बस हमको चाहिए, मन आ जाता है, ये चाहिए हमको, तो इसलिए सीता जी मन, तो उनको कि हाँ हमें ये हिरन चाहिए, सोने का हिरन, जाओ पकड़ के लाओ। तो राम जी आत्मा को भेज दिया। लक्ष्मण जी है, जो लक्ष्मण रेखा बना रहे हैं, वो क्या होती है? हमारी अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस बोलते हैं। हम अपने मन को काफ़ी बार कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार ये गलत एग्जाम आ रहे, पढ़ना है, तो यहाँ फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन फिर भी मन बहुत मुश्किल से उसको कंट्रोल में रखा जाता है, वरना वो नहीं रहता है कंट्रोल में, वो उसका वही भटक जाता है। तो लक्ष्मण जी वही कर रहे थे कि इससे बाहर आप मत जाइए, हमें अपने मन पे काबू रखना होता है कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, फिर भी हो जाती है गड़बड़ कभी कभी। और आप ध्यान से देखोगे तो लक्ष्मण जी वही कर रहे थे कि आप बाहर मत जाइए, प्रॉब्लम हो सकती है। रावण आ गया, वेश बदल के ले गए, उठा के। रावण मतलब क्या है? कोई गलत चीज़, धोखा। जैसे किसी चीज़ के बारे में देखो आज कितनी ऐड के थ्रू कितना कुछ बता दिया जाता है, जो चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए एकदम बेकार हैं। सिंपल सी बात है, आपको नेचुरल चीज़ें खानी चाहिए, जितना लेस प्रोसेस होगा वैसी चीज़ें खानी चाहिए, जितना हो सके नेचुरल। फिर भी आपको ना जाने कैसे कैसे प्रोसेस फूड, प्रोसेस चीज़, जितनी पता नहीं क्या क्या 6-6 महीने तक चलेंगी, क्योंकि पेस्टिसाइड डालते हैं उन चीज़ों में, फिर भी हम खा रहे। ऐसे दूसरे दिन का खाते नहीं है, खाना पता है ना बासी हो जाता है, ख़राब हो जाता है। बहुत मीनिंग है इसके लिए, लेकिन मतलब कुछ ना कुछ चेंज करके वो आप चीज़ इंसान को दिला देते हैं, इंसान वो उस चीज़ को ले लेता है, धोखे में आ जाता है ऐड के थ्रू। किसी ने बोल दिया, कोई ऐड देख लिया और ले लिया, धोखा, मन फिर बेवकूफ़ बन गया। आप ध्यान से देखोगे तो सीता माता जो थी वो पूरा रामायण में अगर देखेंगे तो थोड़े उन्होंने सुख के पल जिए होंगे, बाकी में दुख ही दुख में बिताए। यही तो होता है हमारे मन का। अमीर से अमीर आदमी हो, गरीब से गरीब आदमी हो, जब तक उसको ज्ञान नहीं हुआ है, नॉलेज नहीं है उसको, तब तक वो कितना भी अमीर हो वो फिर भी क्या रहेगा? दुखी ही रहेगा। सारी चीज़ें हो फिर भी उसको अपनी बात मनानी है, उसको अपनी चलानी है, सब कुछ है, फिर भी तो वो दुखी ही रहता है। तो ध्यान से देखो तो मन जो है लगभग हर इंसान का दुखी ही रहता है। एक चीज़ पूरी होगी दूसरी के पीछे चल पड़ता है, सुख के पल थोड़े से और फिर रोता रहता है। इसलिए वो पूरे सीरियल में, पूरे आप कोई मूवी देख लो उसमें वो रोती ही रहेगी, दुखी दुख, मन को बहुत दुख मिलता है, क्योंकि हर चीज़ तो आपके हिसाब से नहीं हो सकती है ना, आपको खुद को बदलना पड़ेगा। तो बस ये सब चीज़ें हैं, तो कन्फ्यूजन इसीलिए है। मेन जो है इसका शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ तो वही है, महाकाव्य है, कविताएं हैं, उसका अर्थ है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा अर्थ बताने की कोशिश की आपको, तो ऐसे हर एक में अर्थ है हर चीज़ की। तो वो अर्थ आप जानने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश मत करो, उसमें से जो आपको जितना समझ में आ रहा है या किसी गुरु की मदद से आप उसका मीनिंग समझ सकते हो, लेकिन थोड़ा ढंग का गुरु आपको जानने की कोशिश करनी है, वरना मोटा मोटा नॉलेज लो ऊपर से। लेकिन अपने बच्चों को जरूर ये सिखाओ कि बेटा ये कविताएं हैं और इसका अर्थ एक योग्य आदमी से समझना पड़ता है, हमसे जितना होता है हम उतना तुम्हें समझा सकते हैं, लेकिन है ये सब सच।
पूरा ये वीडियो आराम से स्टार्टिंग से एंडिंग तक ध्यान से देखो, आपको सब समझ में आएगा क्यों हिस्ट्री है और क्यों ये कन्फ्यूजन है। तो आप, आई होप आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ। सो अपने रिलीजन पे प्राउड करो और हिस्ट्री से सबक लो, उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की थी, हमें वो गलतियाँ नहीं करनी है। बोलेंगे भगवान है, कुछ भी हो गया। श्री कृष्ण जी का भी जो दिखाते हैं सारे द्वार खुल गए, तो बताना चाहते जब कुछ चीज़ होनी है तो वो होनी है, सारे रास्ते खुल जाएंगे। कई बार लोग कहते हैं अरे यार मैं बहुत प्रॉब्लम में आ गया था, लेकिन पता नहीं कैसे ईश्वर की मेहरबानी हो गई, सारे रास्ते खुल गए। वही बताते थे कारागार के सारे रास्ते खुल गए, जब जो चीज़ होनी है उसको कोई रोक नहीं पाएगा, जब नहीं होनी तब नहीं होगी। टिल देन बाय बाय।